हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है काफ़ी ज़्यादा चर्चित पुस्तकें और उसके लेखक। एग्जाम कोई भी हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। आप सभी को वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में आती है। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस शानदार क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना, कौन है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। तो क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है वो है नारायण पंडित। नारायण पंडित है जो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन थे शाहनामा के लेखक। तो फिरदौसी थे शाहनामा पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही सही आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से शाहनामा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की रचना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अंत में आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं है। तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है ये कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम ये तीनों रचना कालिदास की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे। करेक्ट आंसर है भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है वो है गीत गोविंद। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि गीत गोविंद है जो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो जयदेव जो कि रसमंजरी रचना है वो भी जयदेव की है, रसमंजरी। अगला क्वेश्चन है, शहजादियों में किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा। तो किसने लिखा हुमायूंनामा पुस्तक। तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध पुस्तक है हुमायूंनामा, उनको लिखा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। हुमायूंनामा पुस्तक है उसके लेखक है गुलबदन बेगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। राइट आंसर है आर के नारायण। इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल की चर्चित पुस्तक। तो मालगुडी डेज के रचनाकार है आर के नारायण। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। सभी साथी को ध्यान होगा कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है वो है चाणक्य। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। आप सभी को पता है कि चाणक्य है वो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक कौन है। क्वेश्चन का राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट है जो हर्षचरित पुस्तक के लेखक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध है चिकित्सा से। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चरक संहिता का संबंध है वो है चिकित्सा से। सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना किसने लिखी थी। राइट आंसर की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली ये किसकी रचना है। तो हर्षवर्धन की रचना है नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। तो महाभारत महाकाव्य के मौलिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जय संहिता। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। डी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो किसकी रचना है बुद्ध चरित। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बुद्ध चरित वाला। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है। राइट आंसर की बात करते हैं तो महाभाष्य किसकी कृति है। तो पतंजलि की कृति है महाभाष्य। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वृहद संहिता के रचनाकार कौन है। राइट आंसर की बात करती है तो वराहमिहिर। वराहमिहिर है जो वृहद संहिता के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो मृच्छकटिकम है, यह रचना है शूद्रक की। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस रचना है, क्वेश्चन का सही आंसर है कि विशाखदत्त। विशाखदत्त है जो मुद्रा राक्षस के रचयिता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों परफेक्ट आंसर है, इसलिए ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई है जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी है जो कपाल कुंडला के लेखक हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वही बात करते हैं वंदे मातरम के रचयिता कौन है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है जो प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचयिता है। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मैगस्थनीज थे इंडिका पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। तो मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1992 में इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा आत्मकथा लिखी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी सन में, तो 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है। तो प्राचीन ग्रंथ लीलावती है जो गणित विषय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध है प्राचीन भारत का विषय। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के गणित विषय से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र के लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कामसूत्र के लेखक हैं। सारे साथी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है गोरा किसकी रचना है। यह भी अच्छी रचना है। तो गोरा किसकी रचना है, क्वेश्चन का राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा की रचना की गई। डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। राइट आंसर है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो मार्क टली, जो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है रज़मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है रज़मनामा, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़मनामा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कि एक मुगल शासक था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कि एक मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी के लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं गुलामगिरी के लेखक की, तो वो है ज्योतिबा फुले, जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है मेघदूतम किसकी रचना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो मेघदूतम की रचना की अगर हम बात करते हैं तो कालिदास के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक की बात करते हैं, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है। राइट आंसर की बात करते हैं तो अरुंधति राय का उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के रचनाकार है अरुंधति रॉय। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं।
और इसके अलावा अरुंधति रॉय की अन्य पुस्तक देखें जो हाल फिलहाल चर्चित है, जिसमें द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी फ्रीडम, फेसिन वॉकिंग विथ कॉमरेड्स, वॉरटेक, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म ए गोस्ट स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है अरुंधति रॉय की, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह ने ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 1947 को इस पुस्तक 1947 पर आधारित है ये पुस्तक। नेक्स्ट है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक। एपीजे अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तक देखें जिसमें इग्निटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, माई इंडिया, ये इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकेन विंग किसकी कृति है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ब्रोकेन विंग है ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। इसके अलावा देखिए तो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड और बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी पुस्तकें भी किसकी है? तो सरोजिनी नायडू है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है सरोजिनी नायडू का संबंध। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता है रजनी कोठारी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। राइट जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी प्रकार डेली जीके संबंधी अपडेट पाने के लिए, अपने जीके माइंड को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। जो दोस्त चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।